तो चलिए दोस्तों, देखिए एनटीपीसी रेलवे का जो है शॉर्ट नोटिस आ चुका है, पेपर कटिंग। ठीक है, फुल नोटिस नहीं आया है। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ से है, भरिएगा आप लोग। ठीक है, तो कहाँ से भरिएगा वो तो आप ही जानिएगा, लेकिन कहाँ से कितनी सीटें हैं वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आपका वैकेंसी प्रॉपर तरीक़ा से आएगा। फ़िलहाल देख लीजिए कौन से कितनी सीट हैं किस किस पोस्ट में। ठीक है, और डेट्स वगैरह क्या हैं। तो पहला यहाँ पे एनटीपीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक है, और एक एनटीपीसी होता है जो कंपनी है, जिसमें आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वाला है। ठीक है, वो फुल फॉर्म नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू होगा वह 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब? 14 सितंबर 2024 से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। 13 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर पाइएगा। वहीं पे देख लेते हैं। तो आपका जो सैलरी रहेगा लेवल 6 रहेगा इसका हाईएस्ट, और लेवल 2 है मिनिमम। ठीक है, और वह आपका फिर बैक में आएगा। तो चलिए शुरू से देखते हैं। सबसे यहाँ पे जो दो बड़े बड़े पोस्ट हैं, स्टेशन मास्टर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा है, और फिर आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ठीक है, तो लेवल 6 की जो भी है 35,400 है स्टार्टिंग इन दोनों का बेसिक पे। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका कॉमर्शियल सुपरवाइज़र में B2 चाहिए, यानी कि थोड़ा सा कम भी रहेगा आपका फिटनेस तो भी चलेगा, लेकिन जो स्टेशन मास्टर है उसमें A2 चाहिए, यानी कि बहुत हाई लेवल का आपका मेडिकल चाहिए इसमें। ठीक है, फिर आप ये देख लेते हैं। तो गुड्स गार्ड, जिसको अब ट्रेड मैनेजर का नाम में बदल दिया गया है, लेवल 5 में है इनका, और 29,200 है। फिर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें आपके ये भी लेवल 5 का है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, ये भी लेवल 5 का है। इधर देख लीजिए वैकेंसीज। तो देखिए आपका जो है कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र, इसमें 1736 पोस्ट हैं। स्टेशन मास्टर में 994 पोस्ट हैं। देन आपका आता है यहाँ पे गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर, इसमें आपका जो है सबसे ज़्यादा सीट है 3144। देन आता है आपका जूनियर अकाउंटेंट टाइपिस्ट, इसमें 1507 सीटें हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें 732 सीटें हैं। कुल मिला के 8,113 सीट्स हो जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, कितना एज, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ। देखिए यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं आपका, ये वैकेंसी ग्रुप ए में, ठीक है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। जैसे यहाँ पे लिखा है वैकेंसीज फॉर ग्रेजुएट पोस्ट। ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए ये आपके सारे पोस्ट हैं। नेक्स्ट आता है ये आपका जो है इंटरमीडिएट लेवल पे रहेगा, अंडर ग्रेजुएट। ये आपका वैकेंसीज फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। ठीक है, 12th लेवल पे रहेगा, इंटरमीडिएट लेवल पे। और इसमें देख लेते हैं। तो इसका भी डेट जो है ओपनिंग डेट 21 सितंबर से है, उसका 14 सितंबर, इसका 21 सितंबर, और 20 अक्टूबर तक इसका लास्ट फॉर्म फिलअप आप लोग कर पाइएगा। देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है, लेवल 3 है इनका, और इसमें जो है 21,700 रुपये सैलरी है। टोटल वैकेंसीज 2022 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देन है हमारा यहाँ पे अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट का, और इसमें आपका लेवल 2 है, 19,900 है, और इसमें जो है आपका 361 वैकेंसीज हैं। फिर आता है हमारा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपका लेवल 2 है, ये दोनों लेवल 2 है, ट्रेन क्लर्क। ठीक है, तो ये जनरली आपका क्लर्क का ही सब प्रकार है, और इसमें 990, इसमें 72 सीटें हैं। ठीक है, ये सभी क्लर्क ही मानिए। ठीक है, अब टोटल सीट्स जो है जाती हैं यहाँ पे आपके 3,445 हैं, और इसमें कितना है आपका 8,000, यानी कि लगभग कितना हो जा रहा है 8 3 11, 11,500 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, और इन फ्यूचर हो सकता है आपका बीच में ही बढ़ा दे, जैसे एलपी टेक्नीशियन वगैरह का सीट बढ़ गया उस टाइप से एनटीपीसी का भी सीट बढ़ सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो एज की जो काउंटिंग है आपका कब से किया जाएगा। तो एज आपका 1 जनवरी 2025 के आधार पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया गया है, A2 है, A3 है, सबका देख लीजिएगा। आई साइज जनरली इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दिया है, और डिटेल आपको जो है नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा। एंड फिर बोला गया है कि रिजर्वेशन ST SC को 5 साल का छूट दिया जाता है, OBC को 3 साल का छूट दिया जाता है इसमें जनरली। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी किसको किसको लगेगा, देखिए 500 रुपया लगेगा सबको अभी। ठीक है, किस में, जनरल OBC
कैंडिडेट को, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये रहेगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो है 400 रुपया वापस कर दिया जाता है, ठीक है। 400 नहीं आता है, 375 के आसपास आता है। और एसटी एससी कैंडिडेट का 250 रुपये लगेगा और एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो है टोटल फीस वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। 2 चरणों में एग्ज़ाम होता है, CBT 1 CBT 2। उसके बाद देख लेते हैं तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपका शुरू नहीं हुआ है, शुरू हो जाएगा जल्दी ही। ये सारे हैं आपका, ठीक है। आप जिस भी से हैं, जैसे मैं रांची से आता हूँ तो ये मेरा आ जाता है यहाँ पे RRB रांची, ठीक है। और आप किसी भी जोन से भर सकते हैं। बेटर होगा आप अपने ही जोन से भरें, क्योंकि आपको पोस्टिंग जो है आपका घर के सामने भी मिल पाएगा अगर आप उसी जोन से रहिएगा तो, ठीक है। बाकी देख लीजिए आप किस किस के कहाँ पे आते हैं। साउथ में कटअप वैसे आपका कम जाता है और बाकी दूसरे जगह से आपका कटअप थोड़ा हाई जाता है, ठीक है। बाकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगा जब इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। थैंक यू। जब फॉर्म फिलअप होगा उस टाइम फॉर्म फिलअप करके बता देंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है एंड बाकी सारी चीज़ें। ऑल द बेस्ट। अच्छा, सिलेबस क्या रहेगा? तो देखिए, सिलेबस के फ़िलहाल अभी तो नहीं बोला जा सकता है क्योंकि सिलेबस जारी नहीं किया गया है। फिर भी पिछले वाला सिलेबस अगर रहा तो ठीक, नहीं तो फिर चेंज हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रेलवे के एग्ज़ाम में आपका मैथ, ठीक है। मैथ, जीके, साइंस, रीजनिंग, ये 4 चीज़ होता है। और इंग्लिश आएगा या नहीं अब डिपेंड करता है, सिलेबस अगर चेंज होगा तो देखा जाए क्या होता है, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।